नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल व्यास। मैं एक इंटरनेशनल चेस कोच हूँ और आज मैं आपके लिए यूसुफो सीरीज का द डबल अटैक कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ। डबल अटैक का मतलब होता है गाइस, जब हम हमारे एक पीस से अपोनेंट के दो पीसेस पर अटैक करते हैं वन मूव में, उसको हम लोग बोलते हैं डबल अटैक। तो हम लोग देखते हैं कि ये कैसे होता है। सो क्वीन एट चेक, यहाँ पर अपोनेंट के पास में गाइस मूव्स है किंग E7 एंड किंग G7। तो सबसे पहले हम लोग किंग E7 देखते हैं। किंग E7 पे गाइस हम लोग यहाँ पे खेलेंगे क्वीन क्रॉस A7 चेक। अपोनेंट प्ले करेगा क्वीन D7, देन क्वीन क्रॉस D7, किंग क्रॉस D7 एंड देन नाइट क्रॉस F7। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वीन एट चेक पे अगर हमारा ओपोनेंट किंग G7 खेलता है तो गाइज यहाँ पे अब हम लोग देख पा रहे हैं कि अपोनेंट की क्वीन एंड किंग जो है वो डबल अटैक के टारगेट पर है। अब बेसिकली डबल अटैक हम लोग तभी लगा सकते हैं जब अपोनेंट के पीसेस अनडिफेंडेड हो। तो किंग के साथ में यहाँ पे हम क्वीन को देख पा रहे हैं कि क्वीन पे किसी और का प्रोटेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे गाइस हमने डबल अटैक लगा दिया बिशप क्रॉस E5 चेक। अब यहाँ पर क्वीन क्रॉस E5 करना फोर्स हो गया है, वरना हम अपोनेंट की क्वीन कैप्चर कर लेंगे और क्वीन और किंग अब एक लाइन में आ गए। तो यहाँ पे गाइस हम लोग स्कीवर टैक्टिक का यूज करते हुए अपोनेंट को फोर्स करेंगे कि वो हमारी क्वीन को कैप्चर करे। किंग क्रॉस H8, उसके बाद हम लोग खेल लेंगे नाइट क्रॉस F7 चेक और यहाँ पर लग चुका है डबल अटैक। अब अपोनेंट को प्ले करना पड़ेगा किंग G7 और नाइट क्रॉस E5 सिंपली। अब बात करते हैं, जब हम लोगों ने बिशप क्रॉस E5 चेक दिया था तब अपोनेंट ने क्वीन क्रॉस E5 करा, तब हमने क्वीन H8 चेक दिया। अब यहाँ पर अगर अपोनेंट का किंग G6 प्ले करता है तो हम लोग क्वीन क्रॉस E5 प्ले कर लेंगे सिंपली। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। गाइस ये अमेजिंग एग्जांपल है। इसमें आप लोग ये देखने वाले हैं कि मतलब जो माइनर पीसेस भी होते हैं और उसके साथ में मेजर पीसेस का किस तरीके से कॉम्बिनेशन होता है। लाइक रुक एंड बिशप इस पूरी क्वीन को कैसे ट्रैप करेंगे ओपन पोजीशन में, मतलब रुक और बिशप की पावर आप लोग देखेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वीन एट पे भी नहीं जा पा रही है, F7 पे भी नहीं जा पा रही है, लेकिन जितने भी मैंने क्रॉस मार्क किए सारे ही स्क्वायर्स पे क्वीन कैप्चर हो रही है। देखते हैं हम लोग वन बाय वन करके। रुक एट, अब यहाँ पे गाइस फोर से अगर अपोनेंट कैप्चर करता है क्वीन क्रॉस एट, तो हम लोग यहाँ पे प्ले करेंगे बिशप F3 चेक। फिर अपोनेंट को किंग मूव करना पड़ेगा और स्कीवर लगा करके हमने बिशप क्रॉस एट से अपोनेंट की क्वीन कैप्चर कर ली। अब हम लोग रुक एट वाली पोजीशन पर फिर से आ जाते हैं। अब यहाँ पे गाइस अगर अपोनेंट क्वीन E6 मूव प्ले करता है, तो देखिए किंग एंड क्वीन एक ही लाइन में, तो यहाँ पे हमने रुक A6 चेक प्ले किया। अब अपोनेंट को यहाँ पे किंग D7 प्ले करना पड़ रहा है, देन रुक क्रॉस E6, किंग क्रॉस E6। अब वापस से हम लोग रुक एट वाली पोजीशन पे चलते हैं। यहाँ पे गाइस अब अपोनेंट जो है वो क्वीन को C4 पे भी चल सकता है। सो क्वीन C4 पे जब वो चल रहा है तो फिर से किंग और क्वीन एक लाइन में आ गए, तो यहाँ पे हमने रुक C8 से फिर से स्कीवर अटैक लगा दिया है। अब इसके बाद में यहाँ पे अपोनेंट को किंग B5 प्ले करना पड़ रहा है, देन रुक क्रॉस C4, किंग क्रॉस C4 एंड हमने यहाँ पर वापस से क्वीन को विन कर लिया है। अब ये जो पोजीशन थी गाइस, यहाँ पे अपोनेंट क्वीन H7 भी प्ले कर सकता है, लेकिन क्वीन H7 से गाइस हम फिर एक फैंटास्टिक मूव प्ले करेंगे यहाँ पे बिशप G6। अब इससे क्या हुआ, क्वीन वापस ट्रैप हो गई है, मतलब क्वीन के पास भी कोई ऐसा लीगल स्क्वायर नहीं है जहां पर कि वो सेफली बच जाए, मतलब सेफ स्क्वायर क्वीन के पास यहाँ पे नहीं है। सो क्वीन क्रॉस G6 इज फोर्स एंड इसके बाद में RA6 चेक, किंग D7, आर क्रॉस G6। अब गाइज हम लोग देखते हैं कि अपोनेंट की क्वीन A2 पे जाएगी तो क्या होगा। यहाँ पे गाइज अगेन फैंटास्टिक मूव आने वाली है, ब्रिलियंट मूव, रुक क्रॉस A4। अब वापस से वही पोजीशन आ गई है सेम, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, अगर क्वीन से रुक को कैप्चर करते हैं तो इसके बाद में बिशप E8 चेक, किंग C5 एंड बिशप क्रॉस A4। इस तरीके से हम क्वीन को वापस विन कर लेंगे। हम लोग वापस वही वाली पोजीशन पर चलते हैं, क्वीन A2 वाली। यहाँ पे हमने प्ले किया रुक क्रॉस A4। अब यहाँ पे अपोनेंट के पास ऑप्शन है कि वो क्वीन G8 भी जा सकता है, लेकिन गाइस हम वापस से रुक A8 चलेंगे और हम लोग देख सकते हैं कि हमने सारे स्क्वायर्स क्वीन के ब्लॉक कर रखे हैं प्रॉपरली। सो यहाँ पे क्वीन H7 प्ले करना फोर्स है, इसके बाद में बिशप G6, अगेन सेम पोजीशन आ गई है, क्वीन क्रॉस G6 फोर्स है गाइस यहाँ पे, एंड देन रुक A6 चेक, किंग D7, रुक क्रॉस G6। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। यहाँ पर व्हाइट जो है वो प्रॉपरली ऐसा लग रहा है कि लूज कर रहा है गेम, लेकिन यहाँ पर व्हाइट इस गेम को बचा लेगा, तो किंग की एक्टिविटी से ही बचा लेगा, किंग H3। अब यहाँ पे अगर G1 इज इक्वल टू रुक होता है
G1 इज इक्वल टू रुक होता है तो ये स्टाइलमेट हो जाएगी। G1 इज इक्वल टू अगर क्वीन होती है तब भी स्टाइलमेट हो जाएगी। और G1 इज इक्वल टू अगर नाइट होता है तो हम यहाँ पे प्ले करेंगे किंग G2। अब अपोनेंट के नाइट के पास सिर्फ एक ही स्क्वायर है E2 सेफ स्क्वायर, और F1 से हमने यहाँ पे लगा दिया डबल अटैक। एंड सिंपली वन माइनर पीस से चेकमेट नहीं होती है तो ये गेम ड्रॉ हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। गाइस ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, लेकिन इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि डबल अटैक हम सेटअप कैसे कर रहे हैं थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे आपको एक तरीके से ये समझ में आएगा कि हम कैसल किंग पे अटैक कैसे करते हैं। और अगर आपको अटैक सीखना है कि हम लोग किंग पे अटैक कैसे करते हैं, तो मेरी चेस ट्रेनिंग प्रोग्राम वाली सीरीज में मैंने कैसल किंग, अनकैसल किंग और अपोजिट साइड कैसल पे फुल वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। सो बिशप क्रॉस h6, जी क्रॉस h6, क्वीन क्रॉस h6, नाइट g6 फोर्स मूव है गाइस। उसके बाद में f4। अब यहाँ पे आइडिया है हमारा f5 करने का। सो क्वीन c7, नाइट जी e2, अगेन हमारा आइडिया है f5 करने का। देन rf e8, f5, बिशप f8, क्वीन g5, नाइट h7 एंड देन क्वीन d2। इसके बाद में नाइट h4 और f क्रॉस e6। सिंपली हमने जो डबल अटैक लगाया था उससे हमने इस गेम को विन कर लिया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। ये भी गाइस अमेजिंग पोजीशन है। जितने भी रेड मार्क्स आप देख रहे हैं यहाँ पर बिशप जाएगा तो वो परमानेंटली कैप्चर हो रहा है 2 मूव 3 मूव की टैक्टिक्स में। तो हम लोग वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे व्हाइट टू प्ले है, व्हाइट ने यहाँ पे प्ले किया किंग c1। इसके बाद में गाइज ब्लैक के पास में बहुत सारी मूव्स है, जैसे वो बिशप a2, बिशप c2, बिशप d3, बिशप e4, बिशप f5, बिशप g6, बिशप h7, कहीं भी मूव प्ले कर सकता है। तो हम लोग वन बाय वन देखते हैं कि कहाँ कहाँ चलेगा तो क्या क्या होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं बिशप e4। बिशप e4 पे हम लोग प्ले करेंगे d7, अपोनेंट प्ले करेगा किंग c7, देन नाइट e6 चेक। अब गाइस किंग क्रॉस d7 करना फोर्स है, वरना यहाँ पे हमारी पॉन प्रमोट हो जाएगी नाइट के प्रोटेक्शन से। नाइट के प्रोटेक्शन से हमारी पॉन प्रमोट हो जाएगी। सो किंग क्रॉस d7 फोर्स है, देन नाइट c5 चेक, किंग d6, नाइट क्रॉस e4। सिंपली हमने विन कर लिया बिशप। किंग c1 वाली पोजीशन पे फिर से चलते हैं हम लोग। यहाँ पे अपोनेंट प्ले कर सकता है बिशप g6। बिशप g6 पे अगेन d7 गाइस, यहाँ पे आया किंग c7, देन अगेन नाइट e6 चेक। फिर से पॉन कैप्चर करना जरूरी है, क्योंकि अगर पॉन कैप्चर नहीं करते तो वो क्वीन बन रहा है। सो किंग क्रॉस d7, देन नाइट f8 चेक, किंग e7, नाइट क्रॉस g6। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट मूव पे चलते हैं। किंग c1 के बाद में बिशप h7। बिशप h7 पे अगेन d7, किंग c7, नाइट e6 चेक, किंग इंटू d7, नाइट f8 चेक, किंग e7, नाइट क्रॉस h7। ये यहाँ पे हमने कैप्चर कर लिया बिशप को फिर से। अब हम लोग बात करते हैं कि बिशप d3 चलेगा तब क्या होगा। सो किंग c1, बिशप d3। बिशप d3 पे फिर से वही मूव d7, किंग c7, नाइट e6 चेक, किंग क्रॉस d7, नाइट c5, किंग d6, नाइट क्रॉस d3। एंड सिंपली अब ये एंड गेम जो है ये व्हाइट विन कर लेगा। अगर आपको एंड गेम सीखना है तो आप हमारी सलमान एंड गेम कंप्लीट सीरीज को देख सकते हैं, और प्लस चेस ट्रेनिंग प्रोग्राम सीरीज में भी एंड गेम के आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और ये सीरीज कंप्लीटली बिगिनर एंड इंटरमीडिएट प्लेयर्स के लिए है, और सिल्वन एंड गेम वाली एडवांस प्लेयर के लिए भी है। तो आप जरूर उसको देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब हम लोग देख लेते हैं किंग c1 के बाद में बिशप a2। सो बिशप a2 पे किंग b2। और गाइज यहाँ पे अब ये जो है बिशप ट्रैप हो चुका है पूरी तरीके से। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। लास्ट एग्जाम्पल है हमारा, और फ्रॉम ब्लैक साइड है ये। इसमें क्या हो रहा है गाइस, हम लोग ये सीखने वाले हैं कि हमें हमारे पीसेस जो होते हैं वो अनडिफेंडेड नहीं रखने हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारा c7 वाला बिशप अनडिफेंडेड है, तो हमको दिख रहा है कि क्वीन c2 से डबल अटैक आ सकता है, मेट भी लगेगी और बिशप भी कैप्चर होगा। तो कहीं ना कहीं हम अपोनेंट के एक अटैकर को यहाँ पे ब्लॉक कर देंगे g6 से। इसके बाद क्वीन c2 एंड देन बिशप d6। तो इस तरीके से हम डबल अटैक को सेव करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।